A glass of milk. Helpfulness means trying to make life a little easier for other people by helping them. हेल्पफुलनेस मतलब क्या होता है? ये कोशिश करना कि दूसरों की ज़िंदगी जो है थोड़ी सी आसान बना दिया जाए उनकी मदद करके। ठीक है? जैसे कोई आया है क्लास में, वो पेंसिल लेके नहीं आया, तो उसकी पेंसिल दे दें, थोड़ी सी मदद हो गई उसकी, नहीं तो डांट पड़ जाती, उसने होमवर्क नहीं, क्लास में कुछ लिख नहीं रहा है। However, our help should be unconditional. लेकिन हमारी मदद जो होनी चाहिए अनकंडीशनल होनी, ये नहीं कि हमने तुम्हारी मदद की, तुमको भी हमारी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं। दैट इज़ विदाउट एनी कंडीशंस एंड विद नो इंटेंशन ऑफ रिसीविंग इट बैक, यानी बिना किसी कंडीशन के, और ये इस उद्देश्य से ये सोच कर नहीं कि हमको इसके बदले में कुछ मिलेगा। हमको मदद करनी चाहिए जो हम कर सकते हैं। On a cold winter morning, a young boy was selling goods from door to door to pay for his school fees. एक जाड़े की कोल्ड विंटर मॉर्निंग, जाड़े की ठंडी सुबह में एक यंग बॉय था, वह जो घर घर जाकर सामान बेच रहा था अपनी स्कूल की फीस जिसे दे सके। He was hungry, वह भूखा था, but when he checked his pocket, he saw that he had only one dime left. लेकिन जब उसने अपना पॉकेट चेक किया, उसने जेब में देखा, तो उसके पास केवल एक ही पैसा, एक पैसे का सिक्का था, 10 पैसा या जो भी पैसा था बचा हुआ। He decided that he would ask for a meal at the next door house. उसने ऐसा निश्चित किया कि जो अगले दरवाजे पे वो बेचने के लिए जाएगा, तो वहाँ खाना मांग लेगा, पूछ लेगा। When he reached the next door, a young beautiful woman opened the door. जब वो दूसरे दरवाजे पर पहुंचा, तो एक यंग जो सुंदर सी लड़की थी, वुमेन थी, उसने दरवाज़ा खोला। Instead of asking for a meal, he only dared to ask for a glass of water. लेकिन खाने के लिए कहने की बजाय वो सिर्फ, उसको इतनी ही हिम्मत हुई कि उसने कहा कि वो एक गिलास पानी मुझको दे दे। वो हिम्मत नहीं कर पाया कि वो कहता कि मुझे खाना चाहिए। She looked at him, उस लड़की ने उसकी तरफ देखा, and understood that the boy was hungry, और वो समझ गई कि वो लड़का जो है वो भूखा है। So she brought him a large glass of milk. इसलिए वो उसके लिए एक बड़ा गिलास दूध का ले आई। The boy drank it slowly. लड़के ने धीरे धीरे उसको पी लिया। And then asked, और फिर पूछा, How much do I owe you? मुझे कितना देना होगा आपको इसके लिए? द वुमेन रिप्लाइड, यू डोंट ओ मी एनीथिंग। तुम इसके लिए मेरे लिए कुछ भी तुमको नहीं देना होगा, तुम बिल्कुल ऋणी नहीं हो मेरे लिए। मदर टॉट अस नेवर टू एक्सेप्ट पे फॉर काइंडनेस। मम्मी ने हमें सिखाया है कि अगर तुमने किसी पर दया की है तो उसके बदले में कुछ नहीं ले, एक्सेप्ट नहीं, कुछ लिया नहीं जाता है। देन आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ही सेड। तो लड़के ने कहा कि मैं दिल से तुम्हें धन्यवाद देता हूँ तब। नाउ द बॉय फेल्ट फिजिकली स्ट्रॉन्गर एंड हिज फेथ इन गॉड ऑल्सो ग्रीव। अब बच्चा जो था, जो लड़का जो था, वो क्या था, अब जब दूध पी लिया, थोड़ा स्ट्रॉन्ग उसको फील होने लगा फिजिकली, वो अब थोड़ा मजबूत महसूस करने लगा, और वो और उसका जो विश्वास था भगवान के प्रति वो और बढ़ गया, गॉड के प्रति उसको लगा कि गॉड है। द बॉय नेम वॉज हॉवर्ड कैली। जो लड़का था उसका नाम था हॉवर्ड कैली। मैनी ईयर्स पास्ड बाई, बहुत सारे साल बीत गए। वन डे दैट वुमेन बिकेम सीरियसली इल। एक दिन वो जो महिला थी, जो दूधी थी इसको, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। लोकल डॉक्टर्स कुड नॉट हेल्प हर। जो वहाँ के लोकल डॉक्टर थे वो उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे। देयरफॉर दे सेंट हर टू ए बिग सिटी। इसलिए डॉक्टर्स ने उनको रेफ़र कर दिया बड़े शहर के लिए। वेयर हर डिजीज़ कुड बी स्टडीड बाय स्पेशलिस्ट। जहाँ पर उसकी बीमारी के बारे में जो डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं इसी चीज़ के, वो उसको देखेंगे, पढ़ेंगे उस बारे में। डॉक्टर हॉवर्ड कैली वॉज कॉल्ड इन फॉर कंसल्टेशन। और इनकी बीमारी के लिए डॉक्टर हॉवर्ड कैली को बुलाया गया। व्हेन ही एंटर्ड हर रूम इन द हॉस्पिटल, he quickly recognized the woman who had helped him when he was poor and hungry as a young boy. जैसे ही वो कमरे में आए हॉस्पिटल के, वो जल्दी ही पहचान गए उस वुमेन को, उस औरत को वो जल्दी ही पहचान गए, उस लेडी को, जिसने जब वो गरीब था, यंग था, भूखा था, तब उस महिला ने उसकी मदद की थी।
द डॉक्टर डिसाइडेड टू डू हिज बेस्ट टू हेल्प हर रिकवर फ्रॉम द डिजीज़। डॉक्टर ने डिसाइड किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपना बेस्ट करेंगे, वो जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, जिससे कि वो बीमारी से वापस रिकवर हो जाए, ठीक हो जाए। द स्ट्रगल वॉज ए लॉन्ग, जो कठिनाई बहुत ज़्यादा थी क्योंकि बीमारी उसकी ज़्यादा बड़ी थी, तो स्ट्रगल वॉज ए लॉन्ग वन, बट टुगेदर दे मैनेज टू ओवरकम हर इलनेस। लेकिन वो लोग मिलके आपस में सबने उसको बीमारी से ठीक कर दिया। द फाइनल बिल्स ऑफ हर ट्रीटमेंट वर प्रिपेयर्ड। अब जब इतनी बड़ी बीमारी थी, उसको ठीक करने में खर्चा भी बहुत हुआ, तो बिल तैयार हो गया उसके ट्रीटमेंट का, उसकी बीमारी का जो भी खर्चा था वो तैयार हो गया कि कितना खर्च हुआ है। डॉक्टर केरी रिक्वेस्टेड द बैक ऑफिस टू पास द फाइनल बिल्स टू हिम फॉर अप्रूवल। डॉक्टर कैली ने रिक्वेस्ट किया ऑफिस के बाहर कि जो फाइनल बिल होगा वो उनके पास भेजा जाए, डॉक्टर कैरी के पास भेजा जाए। आफ्टर सम टाइम द वुमेन रिसीव्ड द बिल्स फॉर द ट्रीटमेंट। कुछ समय के बाद महिला को, जो लेडी थी, उनको बिल मिला, उनके ट्रीटमेंट का बिल मिला। शी वॉज वरिड, वो चिंतित थी, दैट द अमाउंट टू बी पेड वुड बी सो लार्ज, कि जो इतना खर्च हुआ है, इतना महंगा इलाज हुआ है, तो अमाउंट टू बी पेड वुड बी सो लार्ज, तो पैसा बहुत ज़्यादा होगा, दैट इट वुड टेक द रेस्ट ऑफ हर लाइफ टू पे फॉर इट। वो इतना ज़्यादा होगा पैसा देने के लिए कि उसकी पूरी ज़िंदगी उसको चुकाने में ही बीत जाएगी। फाइनली व्हेन द वुमन लुक्ड एट द बिल, अंत में जब महिला ने उस बिल को देखा, शी नोटिस्ड द वर्ड्स रिटेन ऑन द साइड ऑफ इट। उसने देखा कि साइड में कुछ लिखा हुआ था नोट। द वर्ड्स वर, क्या शब्द लिखे थे? पेड इन फुल विद अ ग्लास ऑफ मिल्क। पूरा जो बिल है वो पेड कर दिया गया है एक गिलास मिल्क के लिए, विद अ ग्लास ऑफ मिल्क। साइंड डॉक्टर हॉवर्ड कैली। डॉक्टर हॉवर्ड कैली का साइन था। एक गिलास दूध के द्वारा कि कि एक गिलास दूध के जवाब में पूरा बिल पे कर दिया गया है, यानी उसकी जो काइंडनेस थी उसको इन्होंने ऐसे चुकाया। इट इज़ गुड टू हेल्प अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग ए फेवर इन रिटर्न। दूसरों की मदद करना अच्छा है, बिना ये एक्सपेक्ट किए, बिना ये चाहे हुए कि अब बदले में हमको भी कुछ मिलेगा। गुड डीड्स हैव देयर ओन रिवॉर्ड्स। अच्छे काम का अपने आप अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। व्हेन यू हेल्प अदर्स, हेल्प कम्स टू यू ऑल्सो। आप अगर दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी भी मदद कहीं ना कहीं से मिल जाती है आपको।